I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you buy or sell based on my level, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Hello everyone, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है FIs DIs का डाटा कि उनकी 5 सितंबर को क्या एक्टिविटी थी। उन्होंने अगेन दे सोल्ड 1304 करोड़ का फिर सेल किया एंड उसके अगेंस्ट DIs की ये 1821 की बाइंग है। अब अगर हम देखें तो जो सेलिंग है उनकी मतलब रिड्यूस हो रही है ना, 13-14 इसी रेंज में। अब इस दिन 106 थी तो रिड्यूस हो रही है डे बाय डे। और देखो ट्रंप अब अप्रोच कर रहे हैं मोदी जी से, है ना, कि टैरिफ के रिगार्डिंग ही वांट्स टू टॉक। और मोदी जी ने भी मतलब अपना हाथ बढ़ाया है तो माइट बी नहीं श्योरली इसे जो मार्केट है पॉजिटिव वे में लेगा। तो कब मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेगा, हो सकता है जो DIs है FIs है उनको पहले इस चीज़ का पता हो, जो उनकी सेलिंग है वो कम होनी स्टार्ट हो गई है। ये है कैश में, ठीक है जी। कैश में जो स्टॉक्स है, जैसे कैश में जिनका FNO नहीं है, तो अगर हम FNO की बात करें, ठीक है जी, तो ये FNO है। मतलब आपके मैसेज आए थे मुझे, कईयों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो ये हम अब बात कर रहे हैं। ये है इंडेक्स में, ठीक है। जो ये कैश की बात कर रहे हैं, सॉरी FNO की बात कर रहे हैं, तो उनकी DIs FIs की है, सॉरी ये FIs की सेलिंग है 520। और ये उनकी FIs की इंडेक्स ऑप्शन में, जो हम इंडेक्स में ऑप्शन करते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर है इंडेक्स का, जैसे हमारी इंडाइसेस हो गए सारे, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप एंड ऑल। अगर हम बात करें स्टॉक में, तो स्टॉक का जो FNO होता है उसमें उनकी ये फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी उनकी सेलिंग है। तो ये FIs DIs का डाटा हो गया। अगर हम सितंबर मंथ का डाटा देखें तो व्हाट इज शोज, हाँ जी, कैश में अगस्त में अगर देखें, ये इनकी DIs की है, FIs की, सॉरी आई एम गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। FIs की ये सेलिंग है और इसके अगेंस्ट DIs है जो बाय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है जो बाय कर रहे हैं। तो हो सकता है वन डे ऐसा है कि हमें FIs की ज़रूरत ना पड़े, टच वुड। बट अभी तक तो जैसे DIs इतना बाय कर भी रहे हैं, तो मार्केट चलो एक लेवल पे रुकी हुई है ना ही ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ही ज़्यादा नीचे जा रही है। तो अब देखते हैं टैरिफ की न्यूज़ से क्या हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट बढ़ता है। अब साथ साथ हम गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। हाँ जी, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है ये -63 शो कर रहा है एज ऑन 6 सितंबर, ठीक है। ये और साथ साथ हम ग्लोबल मार्केट के बारे में भी देख लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सारे माइनस में ही बंद हुए हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। जो एशियन मार्केट्स हैं जो प्लस में है, बाकी सारी क्या है माइनस में ही बंद हुई है। एशियन में जैसे हमारी मार्केट भी है। तो इंडिया विक्स, ये हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है। ये क्या है 10.78 है जो इंडिया विक्स है। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने चार्ट पे, तो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस हमारा 8th to 12th ऑफ सितंबर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक है, वर्किंग डे है, सारे मार्केट ओपन रहेगा मंडे टू फ्राइडे। ये हमारा क्या है वीकली चार्ट है। तो जब 15 मिनट्स के चार्ट पे आएंगे, इंट्राडे की बात करेंगे, तब हम फ्राइडे के मार्केट के बारे में बात करेंगे कि जो लेवल्स थे वो कैसे हमारे हिट रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, निफ्टी का हमारा ये चार्ट है, तो एक बात आ रही है, जो ये कैंडल है हमारी, ये ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है। इसने लो इसका नहीं तोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे, और इसका हाई भी नहीं तोड़ा है, ठीक है, जो इंक्लूडिंग विक। तो ना ही इसका हाई ब्रीच की है ना ही इसका लो ब्रीच की है। तो हम इसे बोल सकते हैं वीकली कैंडल है जो इनसाइड कैंडल है। एक फ्रेंड्स अच्छा लगता है अगर आप
उसी प्लेटफॉर्म पे मैसेज सेंड करते हो। कुछ है जो मुझे व्हाट्सएप पे जो सेंड करते हैं मैसेज, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उसी प्लेटफॉर्म पे, अगर यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे है ना, इंस्टाग्राम पे तो वहीं पे अगर आप मैसेज सेंड करो तो मतलब मुझे भी एक बूस्ट अप मिलता है। आपकी बहुत क्वेरीज आती हैं, बट आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, क्योंकि बिगिनिंग में तो जब मैं नहीं ये यूज़ कर रही थी यूट्यूब, तो आपको पता ही है 2 months बैक आई हैव स्टार्टेड, एंड ऑफ जून ही मैंने स्टार्ट किया है, 2 months भी नहीं हुए हैं। तो उस पर आप बंद कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप उसी पे करते हो कमेंट, आप इनबॉक्स में करते हो, तो मतलब काफ़ी अच्छा बूस्टअप मिलता है। अदर्स पीपल है उनको भी थोड़ा होएगा कि हम भी उसके अकॉर्डिंग कमेंट करें। तो एक तो हमें ये इनसाइड कैंडल नज़र आ रही है। सेकंड ये है इस लेवल पे देखो, जो लेवल मैंने ये मार्क कर रखा है, यहाँ बार बार ये रिजेक्शन, एक इम्पॉर्टेंट ये लेवल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखो इसने क्या ली है, रेजिस्टेंस ली, अगेन ये सपोर्ट लेके ऊपर भागा, अगेन रेजिस्टेंस, फिर मतलब पहुँचा नहीं यहाँ तक, फिर क्या था, ये कंसोलिडेशन फेज़ था हमारा। ठीक है जी, तो ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो लेवल कौन सा है हमारा, ये है 25,020, और 25,025 का लेवल तो आपको पता है कि जब हम इस लेवल पे थे, है ना, ये 3 ब्लैक क्रॉस तो आपको पता ही है, जो न्यू है उनको नहीं पता। अगर आप चाहते हो ये 3 ब्लैक क्रॉस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। 3 ब्लैक क्रॉस राइट करके आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये काफ़ी अच्छा इसे ट्रेड किया था, और इस यहाँ से हम फ्रेंड्स, एक और बात है, यहाँ देख रहे हैं हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा जाता था, थर्सडे फ्राइडे ऑलमोस्ट क्या होता था, सेलिंग आ जाती थी, और डे लो पे, यहाँ देखो डे लो पे आके कैंडल बंद होती थी। तो अब भी मतलब बंद तो हुई है वीक के, मतलब चलो 50% तो इसने फिर भी नीचे आ गया है। सेलर्स कामयाब हुए हैं कि इसे 50% नीचे धकेलने में, नीचे इतना 50% तो इसने स्लिप कर दिया है। तो अब हमारे सामने क्या है फ्रेंड्स, जो वीकली लेवल्स है, ठीक है, वो कौन से निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। सबसे पहले तो जो इनसाइड कैंडल है उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, और इसका बॉडी देन विक। तो आप लेवल्स आप नोट डाउन कर लो। जो वीकली लेवल है, वीकली लेवल्स हमारे निफ्टी के क्या रह सकते हैं, तो मैं आपको फेब के अकॉर्डिंग शो कर दूं तो बेटर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद भी चीज़ें सीखनी स्टार्ट करो। ठीक है, क्या कर लिया हमने, फेब जो हाई था, ठीक है, इस स्विंग हाई और स्विंग लो के अकॉर्डिंग हमने फेब को प्लेस कर लिया। अगर आप चाहते हो, आप भी, अगर किसी को नहीं है आप में से फेब का यूज़ नहीं आता इस टूल का, ठीक है, ये तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। तो फेब के अकॉर्डिंग ये हमारी है, ये 50% का लेवल है जो है। तो हमारे जो लेवल्स रहेंगे वीकली 25,025, ठीक है जी, देन 24,980, देन 24,736, देन 24,432, ठीक है जी। ये हमारे अपसाइड और डाउन साइड के लेवल है जो रहेंगे पूरे वीकली। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग भाग के, वो 25,500 पे भी जा सकती है। आजकल की मार्केट का कुछ नहीं है, ट्रम्प कुछ भी मतलब ऑलवेज़ कुछ भी सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम लेवल फाइंड आउट करें तो वीकली लेवल ये रह सकते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम डेली चार्ट की, डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आता है, और वन मोर थिंग, ये हमारा स्विंग हाई है, ये वाला। तो सबसे पहले ये स्विंग हाई है, ठीक है, जब तक 25,500 के ऊपर, तब तक हम नहीं सोच सकते हैं
ठीक है। यहाँ मतलब 25,500 के ऊपर मार्केट जब तक जाती है, ठीक है, क्लोजिंग हमें देती है, उससे पहले हम क्या है मतलब ट्रेंड को रिवर्सल नहीं मान सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल फिर ही होगा अगर इसके अबव हम क्लोजिंग देने में कामयाब होते हैं। तो बात करते हैं अब डेली चार्ट पे। डे के चार्ट पे हमें निफ्टी कैसे नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का डेली का चार्ट। तो ये सारे डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। जितना चार्ट क्लियर होगा उतना हमें क्लैरिटी आएगी। अब एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करो तो ये लेवल, ठीक है जी, जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहे हैं, इंट्राडे में एटलीस्ट हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो जो ट्रेंड पॉजिटिव मैं किस चीज़ को कह रही हूँ, ये हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ये नहीं है कि 1 डे और 2 डे के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा आएगा उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो अगर फिबोनाची हम यहाँ प्लेस करते हो तो फिब के अकॉर्डिंग आपके कौन से लेवल निकल के आएंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये डे स्विंग हाई और स्विंग लो पे अगर हम प्लेस करें हमारी फिबोनाची को, तो कौन से लेवल्स हैं जो हमें मिल रहे हैं, तो उन्हें हम एज अ सेल-ऑन बाउंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सेल-ऑन बाउंस के लिए 50% और ये अप्रॉक्सीमेटली 40% का अगर हम देखें तो सेल-ऑन बाउंस की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल सकती है, 25,005 और एक तो ये लेवल है और दूसरा हमारा लेवल है 24,448, या फिर आप 50 मान सकते हो दिस वन, ठीक है। 48 निकल के आ रहा, चलो 50 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे सेल-ऑन बाउंस के। सेल-ऑन बाउंस हमें हो सकता है इंट्राडे के लिए भी मिल जाए, ठीक है। हो सकता है सेल-ऑन बाउंस है जो मतलब एक स्विंग के लिए 1 और 2 डेज़ के लिए भी हमें मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जो डे है हम देखेंगे कैसे लेवल हमें मिलते हैं और कैसे हमें उन्हें प्ले करना है। इंट्राडे में प्ले करना है या वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, 1 और 2 कैंडल भी हमने प्ले करना है, जब पूरा दिन के लिए प्ले करना है या फिर 1 और 2 डेज़ के लिए, ये हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब 15 मिनट्स पे हम मंडे के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 15 मिनट्स पे बात करें। हाँ जी फ्रेंड्स, गैप अप की ओपनिंग हुई थी तो हमारे उस दिन के जो लेवल्स थे, डाउन साइड मैंने आपको लेवल दिया था उस दिन की अगर बात करें 5 सितंबर को जो हमने ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है। 4 को मैंने अपना एनालिसिस दिया था, अगर इस लेवल के इस लेवल पे हमें मिल रही है हमारी निफ्टी है तो यहाँ हमने क्या कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है। तो निफ्टी, और जब निफ्टी ओपन हुई थी, ठीक है जी, तो वो हाई जो इसका हाई था उस दिन का हमारी निफ्टी का ओपन हुई थी 818 पे और हाई था 832, 24,832 इसका हाई था। बट कुडंट, ये पता था कि सस्टेन मतलब नहीं हो पाए, क्योंकि देखो जितने बारी जो हमारा गैप अप हो रहा है, ठीक है, और मतलब उसी दिन ही है ये, उसी दिन फेल हो गया, अब फिर गैप अप फिर फेल हो गया, तो 800 पे सस्टेन नहीं कर पा रही। तो मैंने आपको बोला था इफ़ इट डजंट सस्टेन ऑन 800, 24,800 तो हम पीई साइड की पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने मतलब पहली ही कैंडल पे, सॉरी दिस, तो मैंने खुद भी मतलब इस फर्स्ट कैंडल पे और फर्स्ट ही कैंडल पे मतलब मैंने अपना ट्रेड है 24,800 और 24,700 की मैंने पीई थी वो एग्जीक्यूट की थी। 24,800 की तो मैंने इसी कैंडल पे किया था, है ना, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मेरे पास और भी स्टॉक की केआई की भी पीई साइड की मेरे पास केईआई की पोजीशन थी। आप लोगों को मैसेज करने होते हैं अगर तो ऑल एग्ज़िट करना था, क्योंकि 700 का मैंने एग्ज़िट नहीं करना था, उसको मैंने
लेके जाना था इस पोजीशन को। एग्जिट ऑल करना था तो कोई मैटर नहीं था, मैं फटाफट कर सकती थी, मतलब मैंने सिर्फ इसी पोजीशन को एग्जिट करना था। तो अच्छे प्रॉफिट के साथ मैंने एक ही कैंडल में मतलब इसे कर दिया था। और जो ये थी 700 की पोजीशन थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ आई गेस हाँ इसके नीचे मतलब ऑलमोस्ट पूरा मैंने मतलब किया था। यहाँ आके मैंने एग्ज़िट की थी। जो हमारा कौन सा लेवल था, 670, हाँ 678 पे ही मैंने यहाँ 660 पे अराउंड मतलब इसी कैंडल पे, मेरे कहने का मतलब इसी कैंडल पे मैंने एग्ज़िट किया था। तो मैं जो अपना ट्रेड करती हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लेवल। आई होप आप भी लेवल के अकॉर्डिंग करते हो। जैसे रेनबो चिल्ड्रन का आपको दिया था लेवल के अकॉर्डिंग 1490 से 1533 है, ये 2 डेज़ में गया। अगेन वी गॉट द अपॉर्चुनिटी 1502 से आपको कल मिली थी और स्टॉक 1514 आई थिंक या 15 है ना 15 तक गया था। अगर स्टॉक में 14-15 पॉइंट मिल जाते और हमें डैम श्योर होता है कि पॉइंट्स मिलेंगे तो इट्स बेटर। तो फ्रेंड्स 15 मिनट्स पे बात करते हैं हमें मंडे के लिए कौन से लेवल्स मिल सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगती है। आप अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें कोई शर्माने की बात है। तो फ्रेंड इससे बूस्टअप मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। आपको पता है क्रिएटर के लिए एक यही हमारा बूस्टअप होता है, क्योंकि अभी तो मतलब मेरा खुद का ये चैनल न्यू है। तो मैं खुद चाहती हूँ कि जैसे मैं सीख रही हूँ आपको सिखाऊं, मतलब मैं अपनी ओर से जैसे मैं ट्रेडिंग करती हूँ हर लेवल में आपको उसके अकॉर्डिंग ही बताती हूँ और अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। तो 15 मिनट्स पे हमारे पास फ्रेंड्स कौन से लेवल जो निफ्टी के निकल के आ रहे हैं। अगर हम अप साइड की बात करें, अगर आपको निफ्टी 24,700 और 725 पे मिलती है ना, इट क्लोज्ड एट 743, 750 पे ये क्लोज हुई है। देन वी कैन सी 24,757, then 805, then 832, 900 एंड 24,954 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी तक तो जो गिफ्ट निफ्टी है -63 दिखा रही है। तो देखते हैं मंडे को ओपनिंग कहाँ हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर डाउन साइड की बात करें निफ्टी में, निफ्टी अगर हमें 24,770 जो लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है 2800 इस लेवल पे हमें मिलती है और यहाँ कंसोलिडेट करी इस लेवल पे, ये नहीं है कि हमें बस यहाँ इसने टिकल कर दी और हम चल पड़े हैं, पी की पोजीशन बना ली है, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में। जो बिगनर्स है वो एक लॉट से वर्क करें, उसके बाद जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, नीचे आ रही है आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अगर 770 to 800 के अराउंड आपको निफ्टी मिलती है और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करती है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, ये डोजी आपको मिलती है, ट्विज़र टॉप आपको मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको जो नेक्स्ट लेवल है 725, देन 675, 600, 15, 570, देन 532, देन 24,500 ये लेवल्स है जो हमें मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट होती है कि हमने जो वर्क करना है, ठीक है, वो ट्रेडिंग करनी है, लेवल टू लेवल करनी है, ठीक है जी। अगर उसके बाद 2-4 10-15 पॉइंट 25 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स है अगर निकल भी जाएँ तो कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वही है मतलब जो प्रॉफिट दिख रहा है वही हाफ रह जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो नहीं मिला उसको छोड़ो, हम उसको अगर 5,000 आपको प्रॉफिट दिखा है और 2,500 रह जाए फिर वो ज़्यादा रिग्रेट होता है, ठीक है जी। तो लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करें, विदाउट एनी रिस्क वर्क करें तो मच बेटर है, हमारी कैपिटल भी बचे और प्रॉफिट्स भी हो, हमारी कैपिटल इंक्रीज़ भी होए, तो थोड़ा मतलब इनकरेजमेंट खुद को भी मिलती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है जी। मंडे के लिए बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स है जो देखने को मिल सकती हैं। बैंक निफ्टी की आपको पता ही होता है मंथली एक्सपायरी और निफ्टी की हमारी अब
एक्सपायरी है ट्यूसडे को चेंज हो गई है, ये सेकंड एक्सपायरी होगी, फर्स्ट एक्सपायरी लास्ट टाइम थी जो चेंज हुई थी। तो ये है हमारा वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। ठीक है जी, बैंक निफ्टी में भी ये मतलब 1 2 3 ये 3 ब्लैक क्रोस का हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था डाउन साइड। तो बैंक निफ्टी में हम वन काइंड ऑफ जो कह सकते हैं कि इनसाइड कैंडल है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हम कह सकते कि इसने इसका लो तोड़ा है, इसका लो 606 है और इसका 561 है, मतलब थोड़ा सा है, बट जो बॉडी है आप देख सकते हो बॉडी सेम लेवल पे क्लोज हुई है। तो मतलब वन काइंड ऑफ अगर हम इनसाइड कैंडल बोलें तो देख सकते हैं, इसे एज अ इनसाइड कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं। और मोर ओवर आप यहाँ देखो फ्रेंड्स, जो क्लोजिंग है इसकी, ये अगर हम इस डोजी की बात करें, ठीक है जी, तो हाई इस डोजी का ही है, इस डोजी के ऊपर ये नहीं पहुँच सकी है। तो ये चीज़ मैंने आपसे काफ़ी बार डिस्कस किया है, यहाँ कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे होते हैं, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इस लेवल के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है जी, ये साइड हमारी हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से हम निकल के आए हैं, अब हमें आगे जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है, मैं मतलब बैक टेस्टिंग की बात कर रही हूँ, तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी मतलब माइनस शो कर रही है। अब मतलब देखेंगे अगर मंडे को क्या होता है, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब डाउन साइड के चांसेस हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ चार्ट के एनालिसिस पे, ठीक है, चार्ट बेस्ड बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस डोजी का इसने हाई और नीचे आई है। तो सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे इसकी बॉडी, ठीक है जी, इसकी बॉडी है जो यहाँ देखेंगे 23,924। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर बॉडी के नीचे निकल रही है तो डे की कैंडल का हमने मार्क कर लेना, वो तो मैं अकॉर्डिंगली आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है जी। तो बस आपकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए अगर किसी स्टॉक की आपको एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप बताएं कैसा आपको एनालिसिस लगता है, कोई और हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो लेट मी नो एवरीथिंग। तो लेवल्स है, वीकली लेवल्स हमारे क्या रह सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर एज अ इनसाइड कैंडल हम ट्रेड करें, देन 53,550, ठीक है, इससे ऊपर 54,114, देन 54,471 लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जहां हमारी ओपनिंग होगी, तो इस डोजी के ऊपर, डोजी का आपने ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। उसके बाद तो मतलब काफ़ी नीचे के अगर हम देखें, एक बार यहाँ 53,376, ठीक है, इसकी बॉडी, अब इसकी बॉडी ये दिख रही है, देन तो हमारे पास कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, फिर ये वाले लेवल्स ओपन हो सकते हैं, है काफ़ी दूर, ठीक है। इस चीज़ की होप तो हम नहीं करते हैं, बट चलो एज अ एनालिसिस तो हम देख ही सकते हैं ना कि एनालिसिस में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या बना है, एक रेड हैमर बना है, ठीक है जी। प्राइस गया था नीचे, बट बायर्स में थोड़ी स्ट्रेंथ थी और प्राइस को ले गए ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बैक टेस्टिंग आप खुद भी करें कि इसकी बॉडी क्या रीज़न है, यहीं पे आके क्यों बंद हुई है, ठीक है। बॉडी यहाँ भी बंद हो सकती थी, इस लेवल पे भी बंद हो सकती थी, ठीक है, ये और ऊपर भी जा सकती थी, तो क्या रीज़न होता है, ये हमारी सिर्फ बैक टेस्टिंग हमें बताती है। तो अगर सेल ऑन बाउंस फिब के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, फिब के अकॉर्डिंग अगर हम सेल ऑन बाउंस देखें, तो सेल ऑन बाउंस की हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 54,859 का लेवल और 54,555, ये लेवल हमें सेल ऑन बाउंस के मिल सकते हैं अगर निफ्टी उसके ऊपर
मतलब जाती है यहाँ इस लेवल पे जाती है, तो यहाँ हमें जो बाउंस मिल सकता है। कौन सा लेवल है? 54,860, ठीक है जी, यहाँ है 54। एक तो हमारा है 555 का ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, दिस वन अप्रोक्सीमेटली। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर फ्रेंड्स हम बात करें 15 मिनट्स पे, तो 15 मिनट्स पे हमें कौन से लेवल्स है जो नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, उस दिन मैंने आपको बोला था एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी यहाँ से। जो निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के प्रीमियम थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसीलिए मतलब मैं ज़्यादातर निफ्टी के आपको ट्रेड है जो रेकमेंड करती हूँ। हाँ जी, मैंने आपको बोला था अगर इस W की उस दिन बात हुई थी, हाँ जी, ये कि अगर इस W को डाउन साइड ये जाती है यहाँ से नेक लाइन से, तो हमने क्या करना है? शॉर्ट कर देना है। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया है इस लेवल से, जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की है, तो इस लेवल से यहाँ मेरा कर्सर है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ होगा। तो अब ये हमारी ट्रेंड लाइन ये निकल के आ रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये क्रॉस करती है मंडे को, तो अपसाइड का हमें मूव देखने को मिल सकता है। और मोरोवर एक फ्रेंड्स प्रीवियस डे का जो हमारी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग, ठीक है जी, और स्विंग हाई है हमारा जहाँ स्विंग लो, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। हाई और लो जो स्विंग होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। जब मैं लेवल्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बट उसी के बीच, उसी लेवल के बीच अगर हमारी क्लोजिंग, हमारी ओपनिंग या स्विंग आता है, तो उसको भी हमने कंसिडर करना होता है। बट इतने फिर बहुत ज़्यादा लेवल्स हो जाते हैं ना, तो उस लेवल पे थोड़ा सा आके मतलब जो मार्केट है कुछ ना कुछ आपको शो करती है। अगर अपसाइड जा रही है तो थोड़ा रुकेगी, क्योंकि वहाँ पे जो राइटर्स बैठे होते हैं, चाहे वो पुट राइटर है चाहे वो कॉल राइटर है, वहाँ बैठे होते हैं, तो उन्होंने एक बार तो कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाना ही होता है। इतनी जल्दी तो मतलब वो हमें प्रॉफिट दे नहीं सकते हैं। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, प्रो डीलर को इतनी जल्दी तो अर्न करने के लिए दे कांट अलाउ, है ना, ये उनको टॉलरेट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ मतलब उन्होंने करना ही होता है। तो ये चीज़ हमने ज़रूर देखनी होती है। तो इंट्राडे में फ्रेंड्स अपसाइड हम कौन से लेवल देख सकते हैं? अगर 54,000 पे बंद हुई है, 54,098 100 बोल सकते हैं हम। अगर आपको मिलती है बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन होता है और कोई अपसाइड का ट्रेंड बनता है, अपसाइड में हमारे पास क्या बनता है, मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, या फिर आपका हैमर बनता है, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है पर बायर्स इसको ऊपर लेके आ गए, ऐसे ट्विज़र बॉटम बनता है, दो एक साथ की, जैसे नीचे जा रही है, पहले रेड कैंडल बन गई फिर ग्रीन कैंडल, ठीक है जी। अगर नीचे डोजी बन रही है, ठीक है, डोजी मतलब क्या है? फाइट है दोनों की, नीचे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है, फिर ही जाएगा ना अपसाइड। अगर 24,000 पे आपको कंसोलिडेशन मिलके कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, देन वी कैन सी 24,158, बस इसके बीच ये 54,098 की जो हमारी क्लोजिंग आएगी वो मैटर करती है। तो इस लेवल को आपने देखना है। बट आप बोलोगे आपने सीधा यही लेवल बता दिया, ठीक है जी, अगर स्विंग यही बनता है जो मैंने ये लेवल बनाया है, ये बताया है, स्विंग यही बन रहा है, बट यहाँ पे हमने जस्ट वी हैव टू कीप आइज एट दिस लेवल, कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ना हो जाए तो हम पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन 54, 250, देन 310 टू 380, ठीक है जी। नेक्स्ट 450, 451, देन 515, देन जो हमारा लास्ट लेवल है दैट इज़
54,622 680 तक के लेवल्स है जो हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। सेम एज फ्रेंड्स, अगर हम डाउन साइड की बात करें बैंक निफ्टी में, तो डाउन साइड हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी बाउंस पे आपको 54,170 पे आपको निफ्टी मिलती है, बैंक निफ्टी मिलती है, और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, जैसे मैंने पॉजिटिव बताया वैसे ही अगर कोई रेड कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोई रेड कैंडल ऊपर, अब ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ट्विज़र टॉप बनता है, पहले ग्रीन कैंडल, देन ये आपको रेड कैंडल, या फिर कोई डोजी है, ठीक है जी, और ऐसे इन्वर्टेड हैमर मिलता है, ठीक है, या फिर रेंज मिलती है आपको, देन वी कैन सी 54,000। फिर अगेन आपने ये जो क्लोजिंग है इसका ध्यान रखना है, देन 53,935 935 का, उधर मैंने 945 का लेवल भी आपको बताया था, 53,480 53,4 सॉरी 98, लेट मी राइट अगेन, 53,843, देन 53,731 का लेवल, देन 53,607 के लेवल्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो नोट डाउन करो आप, और जो मैं चार्ट पे, ठीक है जी, जैसे ट्रेंड लाइन यूज़ करती हूँ, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और देखो ये हमने W, किसी दिन तो इसने इस W पे पहुँचना ही है, ठीक है, ऊपर तो जाना ही है, ये तो सभी को पता है इसने, ठीक है। तो मतलब ये W जब ये क्रॉस करती है, अब कितने देखो 1 2 अप्रोक्सीमेटली थर्ड बॉटम बन गया। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें हम, हाँ जी, ये जब निकलना था तो कितने 1 2 3 बॉटम इसने बनाए हैं, ट्रिपल बॉटम बनाया। तो बस मतलब ये चीज़ अभी अगर होनी बंद हो जाए ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट अच्छा निकलता है, उसके बाद वीकेंड पे मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, FIs की बाइंग थोड़ी स्टार्ट हो जाए, तो मतलब काफ़ी अच्छा हमें लेवल्स है जो देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आज फ्रेंड्स, तो आई होप वीडियो आप पूरी देखोगे, और मंडे को उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, तो होपली एक प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सके हम। तो फ्रेंड्स अगेन लेवल टू लेवल हम वर्क करेंगे, और मैं आज कोशिश करूँगी स्टॉक पे भी एनालिसिस में शॉर्ट वीडियो बना के आपको सेंड करनी स्टार्ट करूँगी, ठीक है जी। और अगर लेवल के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके बताया करो, इससे थोड़ा बूस्टअप मिलता है। मतलब आप कमेंट करते, कौन किसी को जानता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब आपकी पोजीशन या आपको कौन किसी के बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं कौन कहाँ से है, इवन मैं नहीं जानती हूँ। तो फ्रेंड्स इतना मतलब सपोर्ट करें, कमेंट से मतलब काफ़ी बूस्टअप मिलता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।